नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं गाबापेंटिन एंड मिथाइल कोबालामिन। जैसे कि मैंने लिखे रखा गाइस, गाबापेंटिन एंड मिथाइल कोबालामिन टेबलेट के बारे में हम बात करेंगे। देखो गाइस, अलग अलग मेडिकल स्टोर में अलग अलग ब्रांड्स नेम अवेलेबल होते हैं। हर एक डॉक्टर अपने अपने हिसाब से ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं जो उनको प्रेफर लगता है, मतलब जो उनको अच्छा लगता है, जो ज्यादा असरदार होता है ना। तो यहाँ पर मैंने ब्रांड्स नेम भी लिख रखे हैं, है ना। अब बात करते हैं, पहले ब्रांड्स नेम तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि ये जो कॉम्पोजिशन है कितने कितने स्ट्रेंथ में आता है। तो गाबापेंटिन जो है वो आता है 100 टू 300 mg में, और जो मिथाइल कोबालामिन है वो आता है 500 mcg यानी कि माइक्रोग्राम में, है ना। ये इसकी स्ट्रेंथ है गाइस। देखो क्या होता है, ये जो कॉम्पोजिशन है यानी कि जो इंग्रेडिएंट है ना, तो ये हर एक मेडिसिन का एक ही रहता है। जैसे इतने सारे ब्रांड्स हैं, इनमें कंपोजिशन यही रहेगा, गाबापेंटिन मिथाइल कोबालामिन। इनकी ब्रांड्स नेम अलग अलग रहेंगे, राइट। तो हम ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाबा न्यूरोन 100 ब्रांड नेम से आती है मेडिसिन। हर एक अलग अलग मेडिकल स्टोर में अलग अलग ब्रांड नेम अवेलेबल रहते हैं। हो सकता है कि इनके अलावा भी कोई और ब्रांड नेम से आपको मिल सकती है ना। गाबापेन एमई ब्रांड नेम से अवेलेबल हो जाती है। माइकोविट जीबी ब्रांड नेम से अवेलेबल हो जाती है। इसके साथ ही न्यूरोलाइफ जी ब्रांड नेम से अवेलेबल हो जाती है। इसके साथ न्यूरोकाइंड जी ब्रांड नेम से अवेलेबल हो जाती है, जो कि मैनकाइंड का ब्रांड नेम है ना, न्यूरोकाइंड जी। तो ये इसके ब्रांड्स नेम है। अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड नेम अवेलेबल होते हैं, राइट। अगर ये ब्रांड नेम ना भी मिले, लेकिन अगर कोई और ब्रांड नेम मिल रहा है तो आपको प्रिफर कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये आपके नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, राइट। तो ये ब्रांड्स नेम हो गए। अब बात करते हैं इनके यूज की, कि अगर गाबापेंटिन और मिथाइल कोबालामिन का यूज क्या होता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन द सेंस जो न्यूरोपैथिक पेन होता है ना, उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो गाइस, क्या होता है, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कुछ डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं। अब जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनको होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि जिनका पाव है, पाव में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लग जाता है, तो पेन किलर भी उस चीज को ट्रीट नहीं करती है ना। तो पैर में जो दर्द महसूस होता है, पैर से लेकर के मतलब पूरे नीचे तक, है ना, उस दर्द को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, गाबापेंटिन मिथाइल कोबालामिन का, यानी कि न्यूरोकाइंड जी टेबलेट का, राइट। इसके अलावा जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनको सीजर आते हैं गाइस, यानी कि जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, है ना, तो उन पेशेंटों को ट्रीट करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब होता क्या है, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं, यानी कि उनको एंजाइटी के शिकार होते हैं वो, है ना। तो ये भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माइग्रेन वाले पेशेंट होते हैं गाइस कुछ। अब माइग्रेन यानी कि जिनका आधा सर दर्द देता है ना, तो वो भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना। तो माइग्रेन बहुत ज्यादा दर्द, मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है गाइस, पेन किलर भी इसमें काम नहीं करती है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब माइग्रेन वाले पेशेंट को भी इस टेबलेट को दिया जाता है। न्यूरोमस्कुलर डिसीज, अब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं उनको न्यूरोमस्कुलर डिसीज हो जाती है, यानी कि जो हाथ पैर की जो नसें हैं उनमें कंपन आता है, उनमें फ्रिक्शन आता है ना। तो इस चीज को भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं, है ना, तो होता क्या है, जो मसल्स जो हाथ की हो गई या पैर की नसें हो गई, नीचे पिंडली की नसें हो गई, उनमें फड़कपन आता है। हो सकता है कि आंखों में के नीचे फड़कपन आए, चेहरे में फड़कपन आए, गर्दन के पास फड़कपन आए, जैसे फड़कपन आता है, फ्रिक्शन होता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब साइटिका डिसीज को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साइटिका डिसीज क्या होती है, कूल्हे से लेकर के पैर तक जो दर्द होता है ना भाई, है ना, तो कूल्हे से लेकर के पैर तक दर्द होता है। यानी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस वाले जो पेशेंट होते हैं, उन पेशेंटों को ट्रीट करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं गाबापेंटिन का आखिर वर्क क्या होता है ना। तो गाबापेंटिन अल्फा डेल्टा लिगेंड होता है। अब होता क्या है, नर्व सेल जो है ना, उसमें कैल्शियम चैनल की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करने का काम करता है, ताकि जो पेन है वो डिक्रीज हो जाता है ना। तो गाबापेंटिन ये काम करता है। अब बात, अच्छा, मिथाइल कोबालामिन क्या करता है, तो मिथाइल कोबालामिन विटामिन बी का फॉर्म होता है ना, विटामिन बी का फॉर्म होता है, जो दैट दी प्रोडक्शन ऑफ माइलिन, माइलिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अ सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द नर्व फाइबर, यानी कि नर्व फाइबर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है माइलिन जो होता है ना। तो ये वर्क होता है मिथाइल कोबालामिन का। ऑल अबाउट दे रिलीफ न्यूरोपैथिक पेन फ्रॉम डैमेज नर्व्स, राइट। सो ऑल अबाउट हम बात करें कि न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं भाई डोज की। उसके पहले साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि साइड इफेक्ट कौन से देखने को मिल सकते हैं। टायर्डनेस, हेडेक, हेडेक, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट, तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डोज की, तो आखिर इसका डोज क्या होगा। तो डोज भाई ओडी
यानी कि जो पेशेंट है रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद इसे ओडी प्रिस्क्राइब करते हैं। देखो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बीडी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिन्हें टीडीएस भी दिया जाता है दिन में 3 बार, अगर आराम नहीं मिल रहा है तो, है ना। इस डोज को 1 हफ्ते से लेकर के 20 दिन तक प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर तब भी अगर ठीक नहीं हो रहा है कोई पेशेंट तो 1 महीने तक लेनी होती है मेडिसिन, है ना। कुछ और ही मेडिसिन रिकमेंड करते हैं डॉक्टर अपने हिसाब से। सो ये चीजें भाई, है ना। तो ऑल अबाउट हमने इस चीज के बारे में बात किया, इस मेडिसिन के बारे में बात किया। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस अल्टीमेटली इस चैनल का उद्देश्य ये है कि आप लोगों तक मेडिसिन के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन जाए, डिसीज के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन जाए। धीरे धीरे करके हम कुछ डॉक्टर्स को और जोड़ेंगे साथ में, है ना। एक रिवोल्यूशन लेकर आएंगे फार्मा इंडस्ट्री में गाइस। सो आपका भाई कुछ समय के बाद अपनी खुद ही कंपनी स्टार्ट करने वाला है ना। मेडिसिन को आप लोगों को अफोर्डेबल से अफोर्डेबल प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो एक विजन के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ गाइस, सपोर्ट बना के रखना। नए हो चैनल में सब्सक्राइब करना। सो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।